हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। आज हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया को आगे पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, हम लोग आज वो पढ़ने वाले हैं। इंडिया का क्लाइमेट देखो बेसिकली मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है और कौन सी चीज़ों से वो अफेक्ट होता है वो आज हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो होगा एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में। हिमालयाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और मॉनसून विंड्स, एल नीनो इफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एल नीनो इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस, सी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसमें हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी हो गया। इसी की रिलेटेड एक और टॉपिक है जो कि है डिस्टेंस फ्रॉम द सी और फ्रॉम द वाटर बॉडीज। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। उसके अलावा ये टॉपिक हो गए, इस टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये टॉपिक हो गए। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, हिमालयाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मॉनसूनल विंड्स और एल नीनो इफेक्ट और जेट स्ट्रीम्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द सी या डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और रिलीफ फीचर्स, ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपके आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग the climate ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड देखो बेसिकली होता क्या है, आप इतना समझ लो। लैटिट्यूड का मतलब हो गया लेटी हुई लाइंस। ठीक है, लो उसका मतलब होता है लेटी हुई लाइंस। ठीक है, जो लेटी हुई लाइंस हैं वो लैटिट्यूड है, सिंपल सा एकदम इसका टर्म। तो लैटिट्यूड बेसिकली इज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। क्या होता है ये? मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस of a point on earth's surface in north और साउथ। ठीक है, ऑफ द इक्वेटर। सिंपल सा इसका मतलब आप लोग ये समझ लो, अर्थ है। ठीक है, अर्थ है
मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, कोई भी एक पॉइंट का मेजरमेंट अर्थ की सरफेस पे इन नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर जो है बीच में होता है, ठीक है, इक्वेटर इमेजिनरी लाइन जो है वो सेंटर में होती है अर्थ के, ठीक। तो इसके नॉर्थ या साउथ में जितनी भी आपकी मेजरमेंट लाइंस हैं वो होती हैं लैटिट्यूड, ठीक है, जो लेटी हुई लाइंस हैं वो है आपकी लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड की बात करें, अब एक सन हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे तो और इजी रहेगा समझने में। सन की देखो रेज जो पड़ती हैं उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट में वो वाला एरिया आता है जो इक्वेटर के पास है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर का लिख लेते हैं। इक्वेटर के पास है जो एरिया वो ज़्यादा सन रेस को एक्सपीरियंस करता है, वहाँ पे ज़्यादा सन की रेस पड़ती हैं, ठीक है। एट द इक्वेटर द सन्स रेस फॉल डायरेक्टली, ठीक है, द सन्स रेस फॉल डायरेक्टली, दस टेम्परेचर हाईएस्ट देयर, ऑब्वियसली यहाँ पे जब सन की रेस डायरेक्ट पड़ेगी तो यहाँ का टेम्परेचर जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट रहेगा, है ना, सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है तो टेम्परेचर हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। अब जब सन की रेस के बाद टेम्परेचर हाईएस्ट हो गया है तो डिस्टेंस, जैसे कि हम लोग अगर जाते हैं इक्वेटर से, हम लोग अगर साउथ की तरफ आते हैं, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा इक्वेटर के पास, यहाँ वाला लैटिट्यूड पास में है, इससे दूर फिर ये वाला है और उसके आगे फिर लास्ट वाला लैटिट्यूड है, ठीक है। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है सन की रेज वैसे वैसे इफेक्ट करती है अर्थ के ऊपर, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा आएगी और उसके बाद डिक्रीज होते जाएगा इफेक्ट जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और साउथ की तरफ जाएगा इक्वेटर से, ठीक। आगे देखते हैं। तो अर्थ है, सन है, हम लोग ने अभी ये देखा इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है, ठीक है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेस पड़ रही है, बट जैसे जैसे जो डिस्टेंस है इक्वेटर से हटता जाएगा, यानी लैटिट्यूड जैसे जैसे दूर होते जाएंगे नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, सन की रेस जो है वो स्लैंटिंग उसमें आने लगेगी, मतलब अभी तो डायरेक्ट थी, अब स्लैंटिंग में जब आएगी तो वो रेस जो है स्कैटर कर जाएंगी इधर उधर, जब स्कैटर करेंगी तो इतनी ज़्यादा हीट, जैसे जैसे इक्वेटर से दूर होते जाएंगे इतनी ज़्यादा हीट बाकी के एरियाज पे नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। बट व्हेन द सन्स रेज बिकम मोर स्लैंटिंग, जैसे जैसे ये स्लैंट होती जाएगी एंड कवर लार्ज एरियाज, और ये लार्ज एरियाज को अब कवर करेगी, सन की रेस बस यहाँ पे तो नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कवर करेगी लार्ज एरियाज को, है ना। टेम्परेचर अब इससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ना, साउथ पोल भी ठंडा रहता है, नॉर्थ पोल भी ठंडा रहता है, आर्कटिक सर्कल, है ना, आर्कटिक सर्कल काफ़ी ठंडा रहता है क्योंकि सन की रेज इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं पड़ पाती हैं। उसी तरह सेम यही चीज़ यहाँ पे हम लोग को समझानी है, इक्वेटर पे ज़्यादा डायरेक्ट सन रेस पड़ती हैं, बट जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाने लगेंगी रेस तो वो स्लैंटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एरिया कवर नहीं हो पाता है और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद क्या देखना है, इट मीन्स दैट द फार्दर एन एरिया इज मोर फ्रॉम इक्वेटर द लोअर द टेम्परेचर, इसका मतलब बस सिंपल सा यही है, जितना डिस्टेंस में, जितनी दूर इक्वेटर से कोई भी प्लेस होगी, जितनी दूर इक्वेटर से कोई भी प्लेस होगी वो एरिया ज़्यादा ठंडा रहेगा या वहाँ पे गर्मी कम रहेगी, ठीक है। तो ये है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऐसे ही आपका जो है इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है इक्वेटर के पास ही है, ठीक। तो जो साउथ वाला एरिया पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा गर्मी भी रहती है, ठीक है। बारिश ज़्यादा क्यों होती है, अरेबियन सी की वजह से एंड बे ऑफ बंगाल की वजह से एंड इंडियन ओशन की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गर्मी क्यों ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये सन जो है वो डायरेक्ट रेस इस पे दे रहा है, इंडिया को सदर्न पार्ट में यानी पेनिनसुलर एरिया में सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं, जिसकी वजह से वाला एरियाज हॉट रहते हैं और पानी की वजह से ह्यूमिड भी रहते हैं, ठीक, सिंपल सा है। इक्वेटर से
जितनी दूरी पे आप जाओगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम होता जाएगा। चलो लैटिट्यूड तो हो गया, एल्टीट्यूड भी अब कर लेते हैं जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड हम लोगों ने पढ़ लिया है, एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। एल्टीट्यूड और कुछ नहीं, बस हाइट है। जब एल्टीट्यूड की बात आएगी तो आप बस उसको समझ लोगे कि हाइट की बात हो रही है। लैटिट्यूड हम लोगों ने देखा, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं, ठीक है। जो लेटी हुई लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जो खड़ी हुई लाइंस होती हैं, वो एल्टीट्यूड्स होती हैं, ठीक है, वो एल्टीट्यूड्स होती हैं। डायग्राम फिर से हम लोग वही ड्रॉ करते हैं जो इसके पहले किया था, कि लेटी हुई लाइंस यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ठीक है, ये आपका लैटिट्यूड हो गई। एल्टीट्यूड की अगर हम लोग बात करें, एल्टीट्यूड मतलब जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है। अब दोनों डायग्राम को अगर हम लोग साथ में समझेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा। अब इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोग ने देखो लैटिट्यूड में ये समझा था कि इक्वेटर से जैसे जैसे प्लेसेस दूर होती जाएंगी, डिस्टेंस की बात हुई है, दूर होती जाएंगी तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, है ना। एल्टीट्यूड में क्या सीन होता है कि जैसे जैसे आपका जो आपकी जो हाइट है वो बढ़ती जाएगी, हाइट आपकी बढ़ रही है तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता जाएगा। अगर हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, हाइट बढ़ी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब इन दोनों की हम लोग बात करते हैं क्या डायग्राम पे, जैसे जैसे इक्वेटर से हम लोग डिस्टेंस दूर करते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड की बात करें, हाइट जब इंक्रीज होगी टेम्परेचर उसमें भी कम होता जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ये लेंगे हम लोग, आगरा और दार्जिलिंग की बात करते हैं, ठीक है। आगरा और दार्जिलिंग जो है देखो एक ही लैटिट्यूड पे वो लोग सिचुएटेड हैं, ठीक है, एक ही लैटिट्यूड पे आगरा और दार्जिलिंग जो है वो सिचुएटेड है, बट अब उन लोग की हाइट में डिफरेंस है। हाइट मतलब दार्जिलिंग ऊपर है और तुम्हारा जो आगरा है वो नीचे है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आगरा में थोड़ा वार्म रहता है क्लाइमेट, गर्मी रहती है, बट दार्जिलिंग जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है, दार्जिलिंग में टेम्परेचर वहाँ का ठंडा रहता है। अब एक चीज़ आप लोग को याद करनी पड़ेगी, जैसे जैसे हाइट आपकी बढ़ती है 166 मीटर का राइज जैसे जैसे होगा उसमें आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम होने लगेगा, ठीक है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। इसी वजह से जो हिली प्लेसेस हैं, जो जैसे माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे लोग घूमने जाते हैं ना, इसीलिए क्योंकि वो ठंडी जगह है, क्योंकि उसकी एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा है, उसकी हाइट ज़्यादा है, इसीलिए टेम्परेचर वहाँ पे कम है, गर्मी कम है, जिसकी वजह से लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करिए अच्छे से। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में, मॉनसून विंड्स के बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जेट स्ट्रीम्स के बारे में, और भी काफ़ी ढेर सारे टॉपिक्स के बारे में जो बचे हैं अभी, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड हम आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे के फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।